नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ट्रू क्राइम कहानी पर बात करेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शुरुआत एक आम से हादसे से होती है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि ये जागृति गोस्वामी द्वारा अपने ही पति शांतिगिरी की हत्या की एक बेहद खौफनाक साजिश थी। इसमें लालच है, धोखा है, कई प्रेमी है और एक फेल हुआ हिटमैन भी। तो चलिए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। सोचिए जरा, नहर में मिली एक लाश जिसे पुलिस ने पहली नजर में डूबने का एक सिंपल सा हादसा मान लिया था, वो अचानक नकली कातिलों और पड़ोसियों की मिली भगत के एक इतने बड़े जाल में कैसे बदल गए? कैसे एक आम सा एक्सीडेंट एक बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन गया? आइए इन कड़ियों को जोड़ते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 6 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। पहला, नहर में मिली रहस्यमयी लाश। दूसरा, रिश्तों का उलझा हुआ जाल। तीसरा, एक नाकाम कातिल का अजीब धोखा। चौथा, घर के अंदर हुई खौफनाक हत्या। पांचवा, सबूत मिटाने की गहरी साजिश। और आखिर में क्राइम ब्रांच का वो बड़ा खुलासा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के शुरुआती पॉइंट की, नहर में मिली रहस्यमयी लाश। देखिए, कहानी की शुरुआत में ही एक बड़ा ट्विस्ट था। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पुलिस को शुरू में लगा कि बस पानी में डूबने से हुई एक एक्सीडेंटल डेथ है, मामला खत्म। बिल्कुल नहीं। जब अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच ने इस केस की तहकीकात शुरू की, तो सच्चाई बिल्कुल अलग निकली। पता चला कि ये कोई हादसा था ही नहीं, बल्कि एक प्री प्लान मर्डर और बहुत ही गहरी साजिश थी। पर सवाल वही आता है, आखिर इतनी बड़ी साजिश रची किसने और क्यों? इस क्यों का जवाब छिपा है हमारे दूसरे पड़ाव में, रिश्तों का उलझा हुआ जाल। इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी जागृति गोस्वामी। इनके रिश्तों का जाल समझना बहुत जरूरी है। जागृति ने अपने पहले पति सुखदेव गिरी और बच्चों को छोड़ दिया ताकि वो उसी के बड़े भाई शांतिगिरी के साथ भाग सके। शांतिगिरी वही शख्स है जो बाद में इस भयानक साजिश का शिकार बना। वो एक ट्रक ड्राइवर था और हफ्तों तक घर से बाहर रहता था, और बस इसी का फायदा उठाते हुए जागृति की नजदीकियां पड़ोस में रहने वाले कांतिलाल के साथ बढ़ गई। कांतिलाल बन गया उसका दूसरा प्रेमी। लेकिन ठहरिए, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इस कहानी में एक यूनिस नाम का नकली हिटमैन भी है और दीपक नाम का एक तीसरा प्रेमी भी है, जिसने आगे चलकर लाश ठिकाने लगाने में इनकी मदद की। किरदारों का ये अजीबोगरीब जाल ही इस जुर्म की असली बुनियाद बना। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, जो शायद इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा है, एक नाकाम कातिल का धोखा। सिर्फ 25,000 रुपए। सुनने में शायद आमतौर पर यह रकम कुछ बड़ी ना लगे, है ना? लेकिन जागृति और उसके प्रेमी कांतिलाल ने शांतिगिरी की पूरी जिंदगी की बस यही कीमत लगाई थी। उन्होंने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को सुपारी दे दी ताकि शांतिगिरी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जा सके। लेकिन यहाँ आता है एक चौंकाने वाला मोड़। यूनिस नाम का वो कॉन्ट्रैक्ट किलर रात के अंधेरे में मर्डर करने के इरादे से घर में घुस तो गया, पर शांतिगिरी को आराम से सोते हुए देखकर उसकी हिम्मत ही जवाब दे गई। उसने मर्डर करने के बजाय पता है क्या किया? उसने चुपचाप सोते हुए शांतिगिरी की अपने फोन से एक फोटो खींच ली और वही फोटो जागृति को भेजकर झूठ बोल दिया कि काम तमाम हो गया। जागृति ने भी मान लिया, पैसे दे दिए और यूनिस पैसे लेकर वहां से राफू चक्कर हो गया। इनका ये पूरा फ्रॉड तब फेल हुआ जब अगली सुबह मरा हुआ समझा जाने वाला शांतिगिरी आराम से नींद से जाग गया। सोचिए इनके प्लान का क्या बुरा हाल हुआ। इस नाकाम कोशिश के बाद हम चलते हैं चौथे पड़ाव की तरफ, घर में हुई खौफनाक हत्या, क्योंकि यहां से मामला बेहद सीरियस और भयानक हो जाता है। जब उस नकली कातिल का प्लान टोटली फ्लॉप हो गया, तो कांतिलाल और जागृति ने फैसला किया कि अब ये मर्डर उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। क्राइम ब्रांच के अनुसार कांतिलाल ने शांतिगिरी का बुरी तरह गला घोट दिया और इस बेरहमी के दौरान जागृति ने अपने ही पति के चेहरे पर तकिया दबा दिया ताकि उसकी चीखें घर के बाहर ना जा सकें। जिसे इंसान अपना सबसे महफूज ठिकाना मानता है, अपने उसी घर में एक पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर इस खौफनाक मर्डर को अंजाम दिया। हत्या तो हो गई, लेकिन अब शुरू होता है पांचवा पड़ाव, सबूत मिटाने की गहरी साजिश। इस मर्डर को एक हादसा दिखाने के लिए बहुत मेथोडिकली काम किया गया। सबसे पहले लाश को पड़ोसियों की नज़रों से बचाने के लिए उन्होंने उसे बिस्तर के पीछे छुपा दिया। फिर जागृति ने तुरंत अपने तीसरे प्रेमी दीपक उर्फ मुन्ना को कॉल किया ताकि वो गाड़ी ला सके। इन तीनों ने मिलकर लाश को गाड़ी में डाला और सुरेंद्र नगर की एक नहर में फेंक दिया।
प्लान ये था कि सबको लगे ये डूबने का एक नॉर्मल एक्सीडेंट है और पुलिस में कोई मिसिंग रिपोर्ट ना लिखवा दे, इसलिए उन्होंने आसपास ये अफवाह फैला दी कि शांतिगिरी तो अपनी मर्जी से काम पर निकल गया है। तो अब यहाँ एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल उठता है, आखिर इस हादसे के पीछे का सच सामने कैसे आया? जब शुरुआती जांच में महीनों तक इस लाश को सिर्फ एक एक्सीडेंट ही मान लिया गया था, तो अचानक से उनका ये इतना परफेक्टली प्लान्ड झूठ पकड़ा कैसे गया? इसका जवाब मिलता है हमारे आखिरी पड़ाव में, क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन पर गौर करें तो सालों पहले जागृति अपने पहले पति को छोड़कर शांतिगिरी के साथ भाग आई। फिर जब शांतिगिरी बाहर रहता था, तब कांटीलाल उनके पड़ोस में आकर उसका प्रेमी बन गया। एक रात उस नाकाम हिटमैन का वो किस्सा हुआ और उसके तुरंत बाद इन्होंने खुद हत्या करके लाश नहर में फेंक दी। महीनों तक ये सच पानी के नीचे छिपा रहा, लेकिन कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। जब क्राइम ब्रांच को अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस से नए इनपुट्स मिले, तो उन्होंने फिर से तहकीकात शुरू की, एक एक कड़ी जोड़ी और अंत में 18 मई को कांटीलाल और जागृति को ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे केस पर क्राइम ब्रांच का बयान काफी कुछ क्लियर कर देता है। ऑपरेटिंग ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड ग्राउंड वर्क, crime branch officials exposed a deep conspiracy driven by personal relationships, uncovering the grim reality behind a crime of passion. यानी अपनी जमीनी जांच और ह्यूमन इंटेलिजेंस के दम पर ही क्राइम ब्रांच ने इस गहरी साजिश का पर्दाफाश किया। अगर पुलिस की ये लगातार इन्वेस्टिगेशन ना होती, तो शायद जागृति और कांतीलाल की ये दरिंदगी हमेशा के लिए बस एक एक्सीडेंटल डेथ ही बनी रहती। घर की 4 दीवारी के अंदर बनाया गया झूठ कभी भी पूरी तरह धुल नहीं सकता, चाहे उस नहर का पानी कितना भी गहरा क्यों ना हो। बंद दरवाजों के पीछे कैसी कैसी साजिशें रची जा सकती हैं और लालच इंसान से क्या कुछ करवा सकता है, ये केस इसका एक बहुत डिस्टर्ब करने वाला उदाहरण है। तो अगली बार जब आप कोई आम सी दिखने वाली न्यूज़ सुने, तो जरूर सोचिए, क्या सच में हर हादसा उतना ही सीधा होता है जितना वो दिखता है? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस कॉम्प्लिकेटेड केस की हर डिटेल अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। धन्यवाद।